So my name is Shrey Goyal and I'm currently studying in second year at the National Law University and Judicial Academy, Assam, which is a college I got into through the CLAT UG entrance exam, which I took in 2018. CLAT is commonly, जिसको हम कॉमन लॉ एंट्रेंस के नाम से जानते हैं, वो एक ऐसा एंट्रेंस एग्जाम है जो इंडिया में बच्चे प्रेफर करते हैं टू गेट इनटू द सबसे बेस्ट सरकारी लॉ स्कूल्स में घुसने के लिए। अभी CLAT के रिजल्ट्स करीबन 22 नेशनल यूनिवर्सिटीज एक्सेप्ट करती हैं और उनके अलावा करीबन 100 प्राइवेट यूनिवर्सिटीज भी CLAT के स्कोर्स एक्सेप्ट करती हैं। लेकिन अभी for CLAT, people usually take CLAT to get into the best government universities that offer law courses. Yeah. CLAT के अलावा there is one more legal exam which is known as the IELTS. IELTS को हम लेते हैं NLU Delhi में entry लेने के लिए. NLU Delhi is also a very great up and coming college, but it has its own separate entrance exam. तो अगर आपको NLU Delhi में पढ़ाई करनी है, अपना इंटीग्रेटेड कोर्स NLU Delhi से करना है, तो आपको उसके लिए IELTS देना पड़ेगा। और इसके अलावा सरकारी यूनिवर्सिटीज़ की ही बात करते हुए you can also take the MHCET, which is the Maharashtra Legal Board State Exam, जिसके थ्रू आप उनके गवर्नमेंट लॉ कॉलेज मुंबई में घुस सकते हैं, which is a very prestigious university in Maharashtra. CLAT बेसिकली अभी उसका पैटर्न थोड़ा सा चेंज हुआ है इस साल, तो पहले वो 200 मार्क्स का होता था, लेकिन नाउ इट्स 150 मार्क्स। और 150 मार्क्स में यू कवर आपको 5 सब्जेक्ट्स के ऊपर पढ़ाई करनी होती है। एक तो मेन हमारा होता है इंग्लिश विद रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, दूसरा हमारा होता है लॉजिकल रीजनिंग, तीसरा हमारा होता है लीगल रीजनिंग, फोर्थ हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है करंट अफेयर्स, जिसमें आप जनरल नॉलेज भी इंक्लूडेड होती है, और फिफ्थ होता है हमारा क्वांटिटेटिव टेक्निक्स या मैथ्स। I think best way to approach CLAT exam is to start preparing about a year in advance, which is what I also did to crack the CLAT exam, and I got a rank of 1100. So आप कोचिंग के लिए it completely depends on you कि आपकी प्रिपरेशन कैसी है, कि मतलब आप अपने करंट अफेयर्स से do you stay up to date, how well is your how good is your reading level, और how good do you consider yourself in English, because ये पेपर कम्प्लीटली इंग्लिश बेस्ड है, इसका कोई हिंदी मीडियम ऑल्टरनेटिव नहीं है, एंड ऑल द क्वेश्चंस आर क्वाइट इंट्रिकेट, एंड जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चंस होते हैं उनके लिए यू नीड अ गुड रीडिंग लेवल। सो आपको कम्प्लीटली एनालाइज करना पड़ेगा कि आपकी एबिलिटीज क्या हैं। टेक अ फ्यू मॉक टेस्ट, जो मतलब अपने घर पे यू कैन टेक मॉक टेस्ट एंड एनालाइज योर स्कोर्स कि आप कौन से सेक्शंस में वीक हैं या नहीं है, एंड देन यू कैन फिगर आउट कि आपको ट्यूशंस की जरूरत है या नहीं। So usually there are about 3 merit lists. मैं NLU गुवाहाटी में सेकंड मेरिट लिस्ट में एंटर हुआ था। बिफोर दैट इन द फर्स्ट मेरिट लिस्ट मुझे NLU त्रिची मिला था, which is in South India. So basically CLAT का one of the most important features of CLAT is that आपको अपने कॉलेजेस अपनी प्रेफरेंस के हिसाब से रैंक करने होते हैं। जैसे NLUs जो हैं वो ऑल ओवर इंडिया स्प्रेड हैं। There's NLU गुवाहाटी as which I am going to. There's NLU Bangalore which is extremely popular. There's NLS Jodhpur. There's Bhopal. So basically they ask you to rank according to your preference. और फिर आपके जितने अच्छे मार्क्स हैं, मार्क्स के बेसिस पर आपकी जितनी अच्छी रैंक है, आपको उतना अपना हाईली प्रेफर्ड कॉलेज मिलेगा। So उसके हिसाब से it works like that. And जो कॉलेज आपको अपनी फर्स्ट मेरिट लिस्ट में नहीं मिले हैं, if you choose to reject that college, you can wait कि अगली क्या पता अगली मेरिट लिस्ट में आपकी रैंक के हिसाब से आपको थोड़ा सा बेटर कॉलेज मिल जाए, which is what I did, and I got into a slightly better college than NLU Trichy. I think best part किसी भी सरकारी यूनिवर्सिटी में पढ़ने का यही होता है कि मतलब it carries a lot of weight with it. It is almost internationally recognized as well. And it will open a lot of opportunities for you. आपके लिए internship देना ज़्यादा easy हो जाएगा. It will be easier for you to get jobs in the future because some companies prefer NLU graduates only. And it's the same deal जैसे people prefer Delhi University over private universities for BA degrees. That's the same reasoning that goes in NLU as well. And the fees जो BA LLB is one of the most expensive courses जो आप कर सकते हैं इंडिया में, तो उसके लिए I think
अगर आप NLU के थ्रू करेंगे तो इट विल कॉस्ट यू मतलब काफ़ी सब्सटैंशियली लेस इट कॉस्ट्स. दैट्स वन ऑफ द मेजर रीजन दैट ऑल्सो पीपल गो फॉर NLUs. I think one of the major tips I can give you for the whole paper in summary, which I also received from my seniors who are also studying at NLUs, is that take as many mock tests as you can. मतलब आप जितना practice करोगे, practice in the sense that practice only in the areas you are weak in. So take a mock test घर बैठ के और मतलब आपको time करो, then evaluate that paper very thoroughly. Decide which section you are weakest in. Like जैसे मेरा सबसे weakest point math था, लेकिन I still refuse to work on it because of my own fears related to math. लेकिन आप बिल्कुल भी अपनी वीकनेसेस इग्नोर मत करिए एंड स्पेसिफिकली वर्क जिस सेक्शन में आपके लोएस्ट मार्क्स आ रहे हैं एंड यू कैन ब्रिंग अप योर स्कोर, देन योर रैंक विल डेफिनेटली गो वेरी हाई अप.